हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदगी बख्श और कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर नईम इमानुएल मुल्तान से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के साथ, वो कलाम जो हमें ज़िंदगी बख्शता है, ज़िंदगी और ज़िंदगी की सांसें अता करता है। लास्ट टाइम हमने शरीयत की किताब में से पढ़ा, यीशु की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत के शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से न हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर एहतियात करके अमल करना, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब फले बढ़ेगा और तरक्की करेगा। तो आज हम नबूवत की किताब की तरफ चलेंगे। पहले हमने शरीयत की किताब के बारे में पढ़ा, जिसको हमारे टोटली रहनुमा रद्द करते हैं। शरीयत की किताब तो उनके मुंह तक तो है, लेकिन उनके दिलों में नहीं उतरती। ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे कि नबूवत की किताब को हमारे रहनुमा, हमारे लीडर, हमारे लोग कैसे रद्द करते हैं। तो आइए मेरे साथ देखेंगे मुकाशवा की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 30वीं आयत से देखेंगे। आज हम नबूवत की किताब की तरफ, जो यीशु मसीह का मुकाशवा है, जो उसने अपने प्यारे के वसीला से हम तक पहुंचाया, जिसने उसकी गवाही दी। आइए देखें नबूवत की किताब में क्या लिखा है और इसको हमारे लोग कैसे रद्द करते हैं। पहला बाब उसकी 30वीं आयत में पढ़ेंगे। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। या पहले हमने सीखा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे। आज हम सीखेंगे नए अहदनामा से, खुदावंद यीशु मसीह के मुकाशवा में से, कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। तो जैसे हम शरीयत की किताब को रद्द करते हैं, वो हमारे होंठों तक तो रहती है, लेकिन हमारे दिल में नहीं उतरती, हमारे अमाल में शामिल नहीं होती। ऐसे ही आज हम नबूवत की किताब में से देखेंगे कि कैसे नबूवत की किताब पर अमल करने वाले मुबारक होंगे, क्योंकि वक्त नजदीक है। तो आए हम एक साथ देखेंगे मुकाशवा की किताब में से उसका 30वां बाब, उसकी 14वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक देखेंगे कि नबूवत की किताब में क्या लिखा है। गौर करें कि नबूवत की किताब लीडरों के बारे में, हमारे रहनुमाओं के बारे में, हमारे बाकी तमाम कलीसिया के लोगों के लिए, बनी और इंसान के लिए क्या कहती है। लौदीकिया की कलीसिया को जब मुकद्दस यूहन्ना रसूल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? लिखा है, और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को यह लिख के, जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खिलकत का ममता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द, बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और खार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले, ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, ताकि तू भीना हो जाए। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं उन सब को मलामत और कमी करता हूं, बस
सरगर्म हो और तौबा कर। आज मुकाशवा के इस हिस्सा की तरफ जो मेरे मसीहा ने अपने बंदा के वसीला से हम तक पहुंचाया कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। आज जो कोई इस कलाम को, नबूवत की किताब को पढ़ता है वो मुबारक है, और जो इसको सुनते हैं वो भी मुबारक हैं, और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले सब मुबारक हैं। पहली बात पढ़ने वाला, नंबर 2 सुनने वाले, नंबर 3 इस पर अमल करने वाले मुबारक है, क्योंकि वक्त नजदीक है। लेकिन अगर हम गौर करें तो इस नबूवत की किताब पर कोई अमल नहीं करता, नबूवत के इस कलाम को रद्द करते हैं, क्योंकि मेरा मसीहा फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना सर्द है ना गर्म, बल्कि नीम गर्म है। जैसे लिखा है कि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और मैं तेरे शहरे पनाह को जानता हूं। शहरे पनाह हमारे अमाल, हमारे बातन के अमाल, हमारी सोचें, हमारी रवशें सब खुदावंद के सामने हैं, क्योंकि वो फरमाता है कि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। जब अपनी हथेलियों को देखता है, अपने हाथों को देखता है, तो उस पर हमारी सूरत जाहिर हो जाती है, और जो हम चाल चलन चलते हैं दुनिया में रहते हुए, जो अमाल करते हैं, वो भी उसके सामने जाहिर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी शहरे पनाह उसके सामने है। इसलिए फरमाता है ना सर बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। आज बहुत गौर तलब बात है, एक बात जो 7 कलीसियों को लिखी गई, हर कोई पढ़ने वाला, हर कोई सुनने वाला इस पर अमल नहीं करता, इसलिए बार बार लिखा गया है। मुकाशवा की 7 कलीसियों को लिखा गया है, उसको ये बात बार बार 7 दफा रिपीट की गई है कि जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। आज हमें गौर करना है कि क्या हमारे पास देखने वाली आंखें, सुनने वाले कान और समझने वाला दिल है। अगर नहीं तो खुदावंद से मांगे कि वो हमें सुनने वाले कान और समझने वाला दिल अता करे, ताकि हम आंखों से देखें, कानों से सुने और दिल से समझकर ईमान लाएं और बच जाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं। वो फरमाता है कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। बहुत ग्यूरी का कलाम, खुदा की गैरत का कलाम। मेरा मसीहा क्या फरमाता है कि तू ना सर्द है ना गर्म, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। जब वो अपने मुंह से हमें निकाल फेंकेगा तो कौन है जो हमें संभालेगा। जब वो कहर में आएगा तो किस में इतनी हिम्मत है कि उसके कहर का सामना करे, उसके गज़ब का, उसकी गियूरी का, उसकी गैरत का सामना करे, क्योंकि वो गियूर खुदा है, वो कहर और गज़बनाक खुदा भी है। आगे खुदावंद में रब्बुल फाज क्या फरमाता है, मेरा मसीहा क्या फरमाता है अपने बंदा के वसीला से, और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं। जो लोग आजकल दौलतमंद हैं, जो अपनी ऐशो इशरत में जीते हैं, जो अपने रख रखाव में जीते हैं, जो अपने स्टैंडर्ड का ख्याल करते हैं, लेकिन खुदावंद के कलाम को भूल जाते हैं, उसके कलाम को रद्द करते हैं। खुदावंद क्या फरमाता है, और चूंकि तू कहता है मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कम बख्त है और खार है और गरीब और अंधा और नंगा है। जो दुनियावी दौलत हमारे पास है, जिस ऐशो इशरत में हम जीते हैं, जिस पर हमें घमंड है, हम गरूर करते हैं, मेरा मसीहा उसके बारे में क्या फरमाता है कि तू कम बख्त है, गरीब है, नंगा है, अंधा है। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं। वो हमारी रहनुमाई करता है, हमें नसीहत करता है,
ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، ہمیں تربیت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے۔ جیسے خداوند کے زندگی بخش کلام میں لکھا ہے کہ پہلے تم اس کی بادشاہی کی تلاش کرو، پہلے تم اس کی بادشاہی ڈھونڈو تو یہ دولت، یہ روپیہ، پیسہ سب آپ کے پاس آ جائے گا۔ یہ چیزیں بعد میں تمہیں انعام کے طور پر ملے گی، لیکن ہم پہلے دولت، روپیہ، پیسہ ڈھونڈتے ہیں اور اس کی بادشاہی کی تلاش نہیں کرتے۔ اور سفید پوشاک لے تاکہ اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے۔ خداوند فرماتا ہے اس روپے کے بل بوتے پر، اس دولت پر، اس عیش و عشرت کے ہوتے ہوئے تو ننگا ہے، مجھ سے سفید پوشاک لے تاکہ تو اپنے ننگے پن کی شرمندگی نہ اٹھائے۔ آگے لکھا ہے اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ ہم اندھے ہیں، ہم دیکھتے نہیں، ہم گنگے ہیں، بہرے ہیں، لالچی ہیں، لیکن خداوند کیا فرماتا ہے کہ مجھ سے سرما لے اور اپنی آنکھوں میں ڈال لے تاکہ تو بینا ہو جائے، تاکہ تیری بینائی واپس آ جائے اور تو دیکھ سکے، تو نیکی اور برائی میں فرق محسوس کر سکے۔ آگے اسی لیے لکھا ہے میں جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، بس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ یہ کلام آج ان کے لیے ہے جو خداوند سے ڈرتے ہیں، جن کو خداوند عزیز رکھتا ہے، جن کو خداوند اپنے بیٹے اور بیٹیاں مانتا ہے، ان کو تنبیہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں جن کو عزیز رکھتا ہوں، جن سے محبت رکھتا ہوں، جن کے لیے میں نے اپنی جان قربان کر دی، ان کو تنبیہ کرتا ہوں، ان کی اصلاح چاہتا ہوں، ان کو ملامت کرتا ہوں تاکہ وہ اپنے اس روش سے، اپنے اس غرور سے، اپنے اس گمنڈ سے کہ وہ مالدار ہے، دولت مند ہے، اب کسی چیز کا محتاج نہیں، باز آئے۔ اس لیے خداوند فرماتا ہے کہ توبہ کر، بات سرگرم ہو اور توبہ کر اور ایمان لا اور بچ جا۔ اس لیے آج جو لوگ اس روپے پیسے پر، ان دنیاوی خواہشات میں چلنا چاہتے ہیں، رکھ رکھاؤ میں رہتے ہیں، اپنے سٹینڈرڈ میں رہتے ہیں، اپنے سٹینڈرڈ کو اپ گریڈ کرتے ہیں، اپنے رکھ رکھاؤ کو، روپے پیسے کو، گھر کے لیے، گاڑی کے لیے بینک بیلنس بناتے ہیں، وہ فرماتا ہے کہ تو دولت مند نہیں ہے، تو ننگا ہے، تو اندھا ہے، تو ننگا، اندھا اور غریب اور خوار اور کم بخت ہے، کم بخت، خوار، ذلیل، ملعون، لعنتی۔ اگر کیسے کیسے لفاظ بولے خداوند، اس سے پہلے کہ خداوند ہمیں اپنے منہ سے کے کلام سے ہمیں رد کر دے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے۔ آئیں آج جیسے ہم شریعت کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن اس کو رد کرتے ہیں، اور ہم بہت بڑی اگزامپل لیتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم میں نے یہی بات شیئر کی تھی کہ لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے تو احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا، تب تجھے اقبال بندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب پھلے بڑھے گا۔ لیکن ہر کوئی شریعت کو رد کرتا ہے۔ ایسے ہی نبوت کی کتاب میں، نئے عہد نامہ میں بھی لکھا ہے کہ نبوت کی اس کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور اس پر جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ اس لیے آج جو دنیاوی دولت مند ہیں، جو دنیاوی عیش و عشرت میں جیتے ہیں، آج یہ کلام ان کے لیے ہے، ان کے لیے ہے جن کے پاس خداوند نے سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں اور سمجھنے والا دل عطا کیا ہے۔ ساتوں کلیسیا کو لکھتے ہوئے ایک ہی بات بار بار لکھی گئی ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیری شہر پناہ کو جانتا ہوں، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو نہ گرم ہے نہ سرد ہے بلکہ نیم گرم ہے۔ اس لیے ہمیں آج سرگرم ہونے کی ضرورت ہے، آج ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں مسیح کے کلام کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ آج خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے اپنی رہنمائی بخشے، اپنے پاتر کا زور بخش دے، اپنی حکمت اور دانائی بخش دے، تاکہ آپ نبوت کی اس کلام کو پڑھیں، اس
किताब पर पढ़ें, अमल करें, सुने, तब आप मुबारक होंगे, क्योंकि वक्त नजदीक है। इसलिए वो फरमाता है कि सर गर्म हो और तौबा कर ताकि तू बच जाए। और आगे लिखा है जो तौबा करेगा सर गर्म होगा, तो इसलिए फरमाता है कि मैं देख दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। सातों कलीसिया को लिखने के बाद मेरा मसीहा क्या फरमाता है कि देख मैं आज भी दरवाजे पर, तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। जो कोई मेरे लिए दरवाजा खोलेगा, मैं उसके साथ आकर खाना खाऊंगा, उसके साथ सकूनत करूंगा, उसके साथ रिहाइश पजीर हूंगा, उसके साथ रहूंगा, क्योंकि वो मेरे कलाम से डरता और मेरे आइन और अहकाम पर चलता है। आए इन दोनों हवालों को पुराने अहद से, शरीयत की किताब से, कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से न हटे, गौर करें और अपनी जिंदगियों में शरीयत के कवानीन को, अदल और इंसान के कवानीन को भी अपनाएं। ऐसे ही नबूवत की किताब की तरफ आ जाए, नए अहद की तरफ। लिखा है कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। खुदावंद आप सबको अपने पाक हजूरी में रहने की तौफीक, तसल्ली और इत्मीनान बख्शे। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।